हाँ प्यारे बच्चों देखो, ये एक शंकु है। क्या है? शंकु है। और ये क्या है? बेलन है। ठीक है ना? बेलन की तरह। हाँ, ये कह रहा क्वेश्चन कि एक जो है तंबू एक बेलन के आकार का। तंबू कैसा है? बेलनाकार है। ठीक है ना? तंबू कैसा है? बेलनाकार है। और उस बेलन पर एक शंकु अध्यारोपित है इस तरह से। कैसा? शंकु। ठीक है ना? तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके आपको ज्ञात करना है और ये भी बताना है कि उस कैनवास को पूरा लगाने में कितना रुपया लागत होगा, है ना? ये भी आपको बताना बच्चों। तो देखिए आगे कह रहा है कि जो है बेलन भाग की जो ऊंचाई है 2.1 मीटर है। बेलन, इस बेलन की जो भाग है वो 2.1 मीटर है, ये हाइट। और इसका जो व्यास है 4 मीटर है। इसका जो व्यास है वो कितना बचा? 4 मीटर है। तो 4 का आधा क्या बनेगा? त्रिज्या। क्या बनेगा? त्रिज्या बनेगा। कितना बनेगा बच्चा? 2 मीटर। कितना बनेगा? 2 मीटर बन जाएगा त्रिज्या। और इसकी शंकु की जो त्रिज्यक ऊंचाई है वो 2.8 मीटर है। तो सारा चीज हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ लिखिए बेलन की ऊंचाई पहले लिख देते हैं। बेलन की ऊंचाई h बराबर जो हो जाएगा 2.1 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और ये जो व्यास है, व्यास को हम किससे लिखते हैं? d से। 4 मीटर है। 4 मीटर है। और इसी की त्रिज्या अगर हम निकाल लें तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? r बराबर 4 का आधा 2 दूना 2 मीटर इसकी त्रिज्या बनेगा। और इसका त्रिज्यक ऊंचाई दिया हुआ है किसका? शंकु। तो शंकु का त्रिज्यक ऊंचाई, तो त्रिज्यक ऊंचाई कितना बच्चा? 2.8 मीटर। कितना? 2.8 मीटर है ना? तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे का इस हो जाएगा बेलन का। ये देखो शंकु है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होगा, है ना? अब बेलन का ये हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल हो जाएगा। तुम बताओ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 पाई आर एच। चलो 2 पाई आर एच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पाई आर क्या कर लेते हैं? तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एल प्लस 2 एच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एच का मान दिया हुआ है, रख दीजिएगा। व्यास का मान दिया था, मैंने त्रिज्या निकाला, त्रिज्या आर का मान ये दिया है। और एल का मान दिया हुआ है। त्रिज्यक ऊंचाई को किससे लिखते हैं? एल से। किससे लिखते हैं? तो ये एल का मान यहाँ रख दीजिएगा। अब पाई का मान 22/7 टोटल आ जाएगा, कुल आ जाएगा ना? और फिर कह रहा है 1 सेंटीमीटर की मीटर, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का लागत कितना है? हाँ 500 रुपया है। तो पूरे का कितना? तो आप जो क्षेत्रफल निकालोगे बच्चा उसी में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो कुल लागत जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 500 गुणे ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका होमवर्क भी हो जा रहा है, बाकी कल ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज ना नोट कर लो।